चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने DSSB PRT के मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये पेपर है 11/11/2018 का PRT का, ठीक है ना। और लास्ट जो करा था वो भी PRT का था, मल्टीपल शिफ्ट के होते हैं तो वो उससे पहले वाले शिफ्ट का था, ठीक है ना। ये शिफ्ट थर्ड का है, वो शिफ्ट फर्स्ट का था। इन दोनों पेपर को देखने के बाद मुझे एक चीज बहुत कॉमन समझ आई कि दोनों के दोनों पेपर में, और इसका शिफ्ट थर्ड भी बचा है, तीनों में देख लिया मैंने, तीनों पेपर में क्वेश्चनों के पैटर्न सेम है। क्वेश्चनों के पैटर्न सेम का मतलब है कि उसमें भी एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन था, इसमें भी एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। उसमें भी प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, इसमें भी एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो अगर कोई समझदार बच्चा हो तो क्या करेगा, इस बार भी मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो जो सबसे पहली शिफ्ट का पेपर होगा ना, उसको एनालाइज कर लेना और उसके जो टॉपिक हैं वो एग्जैक्टली रिजेंबल होंगे इस पेपर में, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा क्रक्स है, ठीक है ना। चलो अब इन क्वेश्चनों को करते हैं और मेरे साथ करके देखो, और जिनको नहीं आता सीखो। और हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन टाइप के रिपीट हो जाए, ठीक है ना। चलो, 4 की पावर, मैंने कहा था 4 की पावर 2 रखोगे, क्योंकि 4 की पावर 2, 6 की पावर कुछ भी होता है, उसे रख दोगे 31, 31 दूनी 62, 62 और 1 63, ठीक है ना। 3 की पावर 4 रखोगे 81, 15 60, 3 की पावर 1, देखो 15 चौके 60 और 1 61। हम 33 को नहीं ले रहे, 3 को ले रहे, 24 को नहीं ले रहे, 4 को ले रहे, ठीक है ना। वैसे ही 7 49, 49 30 7 चौके 7 की पावर 4, देखो ना, 7 गुणा 7 49, गुणा 7 63, गुणा 7 1, 7 या 21। तो 7 की पावर 4 1 मिलता है, 7 की पावर 4 1 मिलता है। 14 हो जाएगा 56, 7 की पावर 2, ठीक है ना। अच्छा, माइनस है यहाँ। तो देखो 4 की पावर 2 6 होता है, 6 की पावर कुछ भी 6 ही होता है, 6 चौक 24, 24 का 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, 1 गुणा 3 3। 7 की पावर 4 क्या होता है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, 7 की पावर 2 क्या होता है 9। 4 और 3 7 माइनस 9। अब आप कहोगे 7 में से 9 घटाओ 2 आएगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में 7 के आगे कोई तो नंबर होगा, तो ये इससे कैरी लेगा और क्या बनाएगा अपने आप को 17। 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? गुड। पेपर ये बहुत हाई टाइम चल रहा है आपके लिए, एक भी चांस मिस नहीं करना आपने, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट, जब तक आप देखो, चार्जिंग पे लगाना। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ, किसी प्राइस पे बेच दिया, इफ सेलिंग प्राइस इज 5/6 ऑफ दैट। पहला सेलिंग प्राइस x और नया सेलिंग प्राइस कितना है, 5/6 ऑफ x। वन लॉस इज 5%। तो अब लॉस कितना हो रहा है, 5%। व्हाट इज हिज परसेंटेज गेन और लॉस एट द ओरिजिनल प्राइस। इस पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा था ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, यहां पे क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी। 100, 95, 5 6x 19 3 50, 50/57x, ये आ गया सीपी। तो ये सीपी यहां पे भी काम करेगा, सीपी 50/57 ऑफ x। अब सीपी पता है, एसपी पता है, आप क्या निकाल लोगे, प्रॉफिट निकाल लोगे, क्योंकि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, क्योंकि एक से छोटा और ये ऑलमोस्ट एक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आप निकाल लोगे। प्रॉफिट होगा तो लॉस वाले तो आंसर में हटा दो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। चलो देखो, जिस मैं कह रहा हूं, अगर फॉलो कर रहे हो तो पढ़ने के लिए फॉलो करो, टाइम पास के लिए नहीं। देखो, याद होगा प्रीवियस वाले में भी सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था, यानी कि इस बार भी मल्टीपल शिफ्ट में जब DSSB PRT का पेपर होगा तो पहले शिफ्ट का पेपर होते ही उस पेपर को हम एनालाइज करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाले मैं अलग से कराना चाहता हूं क्योंकि ये हर पेपर में आएगा, ठीक है ना। लेकिन कब, जब आप कहोगे, वरना मार्केट में तो दुनिया भर के ज्ञान फेल ही रहे, वहां से ले सकते हो। देखो 17,520 है, ठीक है ना, धनराशि ए बी सी में इस तरीके से बांटी जा रही है। ए के हिस्से का 6 गुना
6 गुना ए के हिस्से का बी के हिस्से के 7 गुना, बी के हिस्से के 7 गुना और सी के हिस्से के 8 गुना, सी के हिस्से के 8 गुना के बराबर है। तो बताओ बी का हिस्सा क्या होगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ए अनुपात बी निकाल सकते हो। कैसे? 7:6। यहां से क्या कर सकते हो, बी अनुपात सी निकाल सकते हो। कितने? 8/7। फिर आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो। कैसे? ए अनुपात बी कितना है? 7:8। बी अनुपात सी कितना है? 8:7। आपको कुछ नहीं करना होता, इसी को यहां लिखना होता है और इस वाले को यहां लिखना होता है। मतलब इस वाले को यहां रिपीट, इस वाले को यहां। सब में 8 कॉमन आ रहा है, काट दो। 7, 8 और 7, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। ये बी वाला है, बी वाले को ऊपर रखो। 7, 7, 14 और 8 22 गुणा टोटल, टोटल कितना है? 17,520। आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो ओके। देखो, अगर किसी ने प्रीवियस वाला, मेरा मैं बार बार कह रहा हूं, फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से करें और सीखे उससे, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वाले में भी हमने ऐसा ही करा था। ठीक है ना? तो हमने कह रहा है इसमें से 9, 4, 8, 3, 2 में से कुछ घटाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि 9, 4, 8, 3, 2 से छोटा एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 9, 4, 2, 4, 9। मैं कर चुका हूं। तो 307 का होता है। किसका होता है? 307 का। कैसे पता चला मुझे? मैंने देखा 300 का स्क्वायर होगा 9, 1, 2, 3, 4। तो इससे तो बड़ा नंबर है। लेकिन अब मुझे लास्ट में क्या दिखा? 310। 310 कैसे निकाल लिया मैंने? 31 से। बहुत आसान है, ट्रेस करा, ये नंबर है। यानी कि इसमें से ये घटाओगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा जो घटाना है। और घटाने पे कितना आ रहा है? 583। और इनके डिजिट का सम करोगे तो 8, 5, 8, 3, 11, 5, 16। आंसर आएगा 16। समझ आ रहा है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे भी था। चलो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में बताते हैं। ठीक है ना? मैं कमेंट में इंतजार करूंगा और नहीं होगा तो आपने लिखना है सर प्लीज बताओ, और मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखा जाए तो ये मास्टर क्वेश्चन है। ठीक है ना? है बहुत आसान। अलजेब्रा का यही खेल होता है कि बस हिट करना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव दो, देखो ऊर्ध्वाधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना? चलो देखो, ओके। तो अप स्ट्रीम गया 18 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम गया 24 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में होती है x माइनस वाई, धारा का वेग 4 है तो x माइनस 4, इधर हो जाती है x प्लस वाई तो x प्लस 4, क्योंकि x किसका वेग माना जाएगा? नौका का। किसका वेग माना जाएगा? नौका का। अब वो कह रहा है दोनों का समय मिला के कितना लगा? 2 घंटे 42 मिनट। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 2 घंटे 42 मिनट, ऐसे लिख दो, है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 18, स्पीड कितनी है? x माइनस 4, डिस्टेंस कितना है? 24, स्पीड कितनी है? x प्लस 4 इक्वल टू, काट दो इसे, 21 और 30, 7 और 10, तो 20, 27, 27/10। अब आपके पास सिंगल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करोगे x की वैल्यू आएगी। ये सेम पहले वाला जो, उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें क्या कंडीशन थी? उसमें ये वाला वेग नहीं दिया हुआ था, इसलिए वहां पे 2 वेरिएबल आ जाते थे। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन है। ठीक, करोगे और आंसर बताओगे। आसान तरीके से करना चाहो तो x की जगह नंबर हिट करके देख लो कि कौन सा नंबर आपको सही आंसर दे रहा है। बाकी सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो। अगला, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आयत, उसका विकर्ण दे रखा है 16√5, उसका परिमाप दे रखा है 96। परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। परिमाप है 96, 2l प्लस बी, ये जाएगा 48 इक्वल टू l प्लस बी। लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया? 48। और ये क्या होता है याद है आपको? ये मानो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो ये 90 होगा। तो पाइथागोरस से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √l² प्लस b²। वो आ गया 16√5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? l² प्लस b² इक्वल टू 16 का 200 और 5 का 5,
अब देखो एल प्लस बी की वैल्यू ये है और एल स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे दो रास्ते पड़ते हैं, यही कंपटीशन का एक्चुअल फ्लेवर होता है, एक्चुअल स्टाइल होता है। कंपटीशन का एक्चुअल स्टाइल यही होता है कि वो कंपटीशन का एक्चुअल स्टाइल यही होता है कि वो कोशिश करता है कि वो कोशिश करता है ना कि यहां पे दो तरीके से कैलकुलेशन होती है, एक होती है स्मार्टनेस के साथ और एक होती है मेहनत के साथ। मेहनत वाला समय खा जाता है, स्मार्टनेस वाला देखो एक तरीका तो ये मैं अभी इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करूं कैसे, यहां से एल की वैल्यू निकालू 48 माइनस बी और इस एल की वैल्यू को यहां रख दो। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, अब करना कैसे देखो, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12b। एल प्लस बी किसके बराबर है 48, तो 48 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है 256 गुणा 5 प्लस 2l गुणा बी। अब 48 का स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 2lb, इसको उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 से भाग कर दोगे क्योंकि 2 यहां गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। चलो मैं कर देता हूं, पहले मैं इसे मिटा देता हूं। देखो देखो 8 64 की 4 से लगो 6, 8 चौक 32 दूनी 64 और 6 70 का 0 से लगो 7, 4 चौक 16 और 23, ठीक है ना, इक्वल टू 5 30 की 0 से लगो 3 3 ये 5 है ना, हाँ ओके 5 30 की 0 से लगो 3 5 से 15 5 5 25 और 3 28 की 8 से लगो 2 5 10 और 2 12 बराबर प्लस 12b, उधर जाके माइनस हो जाएगा 4 2 0 1 2lb, 2 से क्या जाएगा 5 1 2 512 l इंटू बी। और अगर आपको याद हो आयत का क्षेत्रफल कितना था l इंटू बी। हालांकि अब ये बात सुनने वाले बहुत कम होंगे लेकिन याद रखना, देखो यहां से दो तरीके की कैलकुलेशन बनी ना, एक तो कैलकुलेशन ये बनी कि l की वैल्यू निकाल के वहां जाओगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और एक बची ये, तो आपको इस तरीके से करना है। हालांकि आएगा आंसर उससे भी, लेकिन वो आपका समय खा जाएगा और ये समय बचा लेगा। अगर आप में से एक बच्चा भी ये सुन रहा है तो वो इस तरह की कैलकुलेशन को जरूर इंप्लीमेंट करना, बहुत फायदा रहेगा। चलो देखो, ए करता है 20 दिन में किसी काम को, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में, ठीक है ना। पहले हम निकाल लेते हैं कितने दिन में पूरे कर लेते हैं, 60 3 2 1 60 बटे 6, यानी कि 10 दिन में काम पूरा कर लेते, 10 दिन में काम पूरा कर लेते। अब हुआ क्या, हमारा काम निर्धारित समय से 5 दिन पहले। अब देखो, अब जब कोई छोड़ देता है ना काम, तो पता कैसे होता है, देखो सुनना, 10 दिन में, सुनते रहे ना, 10 दिन में वो काम कर देते एक। अब 5 दिन उन लोगों ने मिलकर काम किया, तो 5 दिन में उन्होंने कितना किया होगा, आधा काम कर लिया होगा, आधा काम कर लिया होगा। अब जब आधा काम कर लिया, समझ आया, देखो 10 दिन में वो एक काम करते, एक ही तो काम है, पूरे काम को एक काम कहते हैं, तो 5 दिन में करते आधा काम, तो अब बचा कितना काम, वो भी बचा आधा, रिमेनिंग वर्क भी कितना बचा, आधा ही बचा। अब आधे काम के लिए कैलकुलेशन करनी है किसकी, बी और सी की, ये रे बी और सी, बी 30 और सी 60। अब पहले निकाल लेते हैं बी और सी पूरा काम कितने में करते हैं, क्योंकि वो बस यही पूछ रहा है बचा हुआ काम बताओ, बचा हुआ काम। तो बी और सी 60 तो 1 20 दिन, यानी कि पूरा काम। देखो बी और सी पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, लेकिन अब उन्हें करना कितना काम है, आधा काम। उन्हें करना कितना काम है, आधा काम। तो आधा काम कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। इतना सिंपल, नहीं समझ आया। अब आप में से कई पता क्या सोच सकते हैं, आप में से कई ये सोच सकते हैं कि 10 तो आंसर पहले आ गया था, वो इत्तेफाकन 10 आ गया था। समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये 10 सेम है, अलग है कैलकुलेशन। समझ रहा है, एक बार और बता देता हूं। पहले मैंने निकाला कि तीनों मिलके 10 दिन में काम पूरा कर लेते, लेकिन तीनों ने कितने दिन काम करा, 5 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो 10 दिन में एक काम, तो 5 दिन में आधा काम, तो बचा कितना, आधा काम। और आधा काम अब कर कौन रहा है, बी और सी। तो बी और सी के लिए मैंने अलग कैलकुलेशन कर ली। तो बी और सी पूरे काम को करते 20 दिन में, लेकिन अब उन्हें कितना काम करना है, आधा काम। तो कितने दिन हो गए,
10 दिन। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता था। मैं कह रहा हूं ना, जब आप खुद सोचना सीखोगे कि कुल कितने दिन लगेंगे। अब कुल दिन लगेंगे 15। कैसे? क्योंकि 5 दिन तो उन्होंने मिलके काम किया और 10 दिन अब ये दोनों काम कर रहे हैं, तो 10 और 5 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वाला वही क्वेश्चन है, 18 आदमी 7 घंटे 20 दिन, नीचे रखते हैं वर्क। अब वर्क की जगह मैं इनका रुपया रख देता हूं कि कितनी पैसा मिला इन्हें, क्योंकि काम के बदले ही पैसा मिलता है। 8 घंटे 15 दिन 25 आदमी पैसा एक्स। अब इस एक्स को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 165000। कर चुका हूं मैं सब। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इफ द प्रेजेंट वैल्यू है इतनी, द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल बाद कितना एक्स इतना। देखो 9% डिक्रीज हो रही है तो 91/100, 91/100। यहां से आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि अब कितनी वैल्यू है। बस इनिशियल वैल्यू ये रही, फाइनल वैल्यू ये रही। दोनों में डिक्रीज निकालना है तो माइनस कर दो, परसेंटेज निकालना है अपॉन में इनिशियल रख दो और मल्टीप्लाई 100। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो ओके। देखो अब सुनना, मैंने मिटाया क्यों आंसर, क्योंकि ये तो कंसेप्ट था। मैंने कहा था ना मिनिमम चीजों से मैक्सिमम चीजें कैसे करी जाएगी। तो देखो अगर मैं ओवरऑल का फॉर्मूला लगाता हूं a + b - ab/100, चेक करते हैं। दोनों साल 9% का चेंज हुआ। 9 + 9 - 9 गुणा 9/100, 9 9 18 - 81/100, 18 - 0.81 तो 17.19% आंसर। तो ओवरऑल परसेंटेज से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें सीखनी है आपने। अगला, बाय सेलिंग 12 आर्टिकल्स अ पर्सन लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। तो सीपी 1 का मान लिया 1, तो 12 का सीपी कितना होगा, 12 रुपए। तो लॉस कितना हुआ, 3 रुपए का। तो बेचा कितने का होगा, 9 रुपए का, क्योंकि 3 रुपए का लॉस है तो 9 रुपए का बेचा। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस बटे में सीपी इंटू 100, 25%। सही है। अगला, एक कॉलेज में 180 छात्रों का वजन, औसत वजन इतना है। चलो लड़कों और लड़कियों का औसत, अगर देखो 180 में लड़के भी है लड़कियां भी है, तो औसत एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर। तो यहां से टोटल कैसे निकलता है, टोटल इक्वल टू औसत मतलब एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज कितना है 56, नंबर कितना है 180। ये टोटल वजन आ गया बच्चों का, चाहे लड़का हो लड़की हो। यहां से लड़कों और लड़कियों का औसत वजन दे रखा है इन्होंने। तो मान लो बॉयज की संख्या x है और गर्ल्स की संख्या y है, तो बॉयज का टोटल वजन कितना हो जाएगा, x इंटू 60, और गर्ल्स का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 50 इंटू y। सही है। अब ये नंबर आपको पता ही है, x + y किसके बराबर है, 180 के। उसने स्टार्टिंग में ही कह रखा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद भी कितना आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि क्लास का वजन तो उतना ही रहेगा। तो 60x + 50y = 56 गुणा 180। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन x + y = 180 ये रही। दोनों को सॉल्व करना, x और y की वैल्यू निकालनी और अनुपात निकालना, आंसर। ए वेसल कंटेन स्प्रिट, और देखो एक ए में 5:6 में और बी में 9:13 में। देयर कंटेंट आर मिक्स इन द रेशो ऑफ 2:3। 2:3 में मिलाया जा रहा है। सिंपल है। इसको लिख सकता हूं 5/11, इसे लिख सकता हूं 9/22, इसे 3/5, सॉरी 2/5। 5, 11 और 22 एक ऐसा नंबर जो सबके पहाड़े में आता हो। 5, 11, 22 ऐसा नंबर जो 5, 11, 22। तो एलसीएम ले लो, तो 22 पंजे 110। तो इसको भी 110 से गुणा करो, इसको भी 110 से और इसको भी 110 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 45, 44।
तो यहां कितना आ जाएगा 3, वहां कितना आ जाएगा 6, 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? देयर कंटेंट आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओहो सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड करा, पूरा रीड ही नहीं करा। देखो क्या दे रखा है, ए में है 5:6। पेपर में अगर मैं होता और ये मेरा ऐसे गलत हो जाता, मैं इसे छोड़ देता, मैं अगला करता। लास्ट में जब मेरे को समय मिलता फिर इसमें आता है 9:13। ठीक है ना। किसका रेशियो दे रखा है? स्पिरिट टू वाटर, स्पिरिट टू वाटर। अब वो कह रहा है देयर कंटेंट 2:3 में मिक्स करा जा रहा है। ठीक है ना। मतलब इन दोनों को मिला रहे हैं 2:3 में। तो इसको कितना मिला रहे होंगे? इसको मिला रहे होंगे देखो 2/5, और इसको कितना मिला रहे होंगे? 3/5। तो अब आपको इनके वॉल्यूम लेने हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है, 5 6 11 9 3 22, 110 इसका वॉल्यूम मान लो, 110 इसका। तो अब आसान है, इसमें स्पिरिट कितना होगा? स्पिरिट कितना होगा? देखो कितना आसान है। तो स्पिरिट मिल जाएगा 110 का 5/11 यानी कि 50, और वाटर कितना होगा? 60। इसमें 110 का 9/22, स्पिरिट होगा 45, और वाटर कितना होगा? 55। ठीक है ना। अब बस इसको 2/5 निकालना, इसको 3/5, और जो आंसर आएगा वो आपका इसमें गिवन होगा। समझ आया? आसान है सारे। ठीक है ना। दो संख्याओं का HCF कितना है? 24। गुणनफल मतलब उन दोनों का गुणा कितना है? 17,280। कितने पेयर? ये तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं ना करना। जिसको नहीं आता है क्वेश्चन, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्रिप्शन डालूंगा, लिंक डालूंगा, उसमें पेयर वाले क्वेश्चन दे रखे होंगे, बहुत आसान। बता देता हूं, 24 से भाग कर दो इसे। ठीक है। जो नंबर आएगा उसके पेयर लिखने हैं, और उसमें से कौन से नंबर उठाने होते हैं? को प्राइम। लिंक डालूंगा। ठीक है ना। दोबारा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी मैंने। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर देख रहे हो तो अच्छे से देखो। 8 क्यूब्स ईच ऑफ साइड इतना जॉइंट एंड देखो 2 ऐसे 8 है, तो लेंथ तो हो गई 16, ब्रेथ 2 ही रहेगी, और हाइट भी 2 ही रहेगी। ठीक है ना। व्हाट विल द परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया करेक्ट टू 1 डेसिमल? कह रहा है सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? तो देखो, पहले आपको एक क्यूब का एरिया क्या होता है? 6a²। ए इसकी 2 है, 2 दूनी 4 6 24। ऐसे कितने क्यूब है? 8 मिला है ना। 8 चौक 32 है, तो ऐसे लगो 3, 8 दूनी 16, 3 19। तो पहले एरिया 192 था। अब यहां से एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2LB + BH + HL। यहां से एक वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। मान लो ये कुछ भी आ गया, मान लो x आ गया, कितना इंक्रीज होगा? तो x में से 192 माइनस करोगे, परसेंटेज में चेंज करना है तो नीचे 192 रखोगे और गुणा 100 करोगे। इसके अलावा इसको करने का कोई और चारा है ही नहीं। इसे सॉल्व करो, आंसर आएगा। ठीक है ना। मैं दिखा देता हूं आंसर, और अगर किसी का नहीं आए तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन ये मैंने बता दिया, इसे गुणा भाग करना है, इसे गुणा करके मल्टीप्लाई, ये तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना। मैं नहीं करना चाह रहा कैलकुलेशन, देख रहा कोई है नहीं। अगर देखने वाले होते तो मैं करता भी। एक परीक्षा में 400 छात्र बैठे हैं, 400 छात्र बैठे हैं, जिसमें से गणित में, मैथ में 68%, साइंस में 62%, और मैथ इंटरसेक्शन साइंस में 22% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक ना। अच्छा, अनुत्तीर्ण मतलब होता है पास नहीं होना, फेल होना। तो सिंपल है। अब देखो, अब सबसे पहले आप एक चीज समझो। देखो आप इसे ऐसे कर दो, देखो नंबर में, देखो नंबर में कर दे, नंबर में वैसे। ओके, तो चलो देखो, ये देखो इसमें क्वेश्चन वाले ने देखो एक फॉर्मूला होता है A यूनियन B = A + B - A इंटरसेक्शन B। ये मैं करा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा, पता क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन वाले में फेल होने वालों की संख्या दी है और इन दोनों में पास होने वालों की दी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इंटरसेक्शन में फेल होने वालों की दी है और इन दोनों में पास होने वालों की दी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप में से कई सोच सकता है कि सर अगर फेल होने वाले की है तो पास होने वाले की कितनी होगी? 78%। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मैथ में पास होने वाले 68 है, तो फेल होने वाले कितने होंगे? 32।
साइंस में पास होने वाले 62 है, तो फेल होने वाले कितने होंगे 38। अब मैंने सारा डाटा किसमें कर दिया, फेल होने वाले में। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और यहां से ए यूनियन मिलेगा बी, मतलब वो जो दोनों विषय में फेल हुए, ठीक है ना, दोनों विषय में फेल हुए। तो चलो चेक करते हैं, ए यूनियन बी, ए कितना है 32, 38, सॉरी ये तो 72 ही रहेगा, 22 ही, 22। तो कितना हो जाएगा 8 2 10 60 70 माइनस 22, तो कितना हो जाएगा 8 4, 48% ऐसे जो दोनों विषय में फेल हुए। 48 विषय ऐसे हो गए ना, तो 52% होंगे जो दोनों विषय में पास हुए। देखो अगर मैं इसमें से घटाता तो ये नहीं आता ना, तो अब आपको क्या करना है, 400 का 52%, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 ही दोबारा आंसर। देखो यहाँ पे ये बारीकी देखने वाली है, ये बारीकी अभी आप देखोगे नहीं, फिर बाद में यही ढूंढते रहोगे कि कौन से भगवान से पढ़ूं जो मुझे पास करा दे। अगर देखो 22% हुए हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, अगर मैं इससे दोनों के पास होने वाले निकालता तो 78% आते, लेकिन दोनों में पास होने वाले कितने आए 52%, यानी कि ये ऐसे नहीं निकलता। यही बारीकी आपने पकड़नी है बस। आगे नेक्स्ट, उसने कहा रेलगाड़ी ने पड़ा ले, ये तो वही आ गया, डेल्टा एस अपॉन एस एक्सक्लूडिंग इनटू टाइम, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो याद है उस वाले में क्या था, उस वाले में ये था कि जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे, यानी कि 19th और 20 जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे वो आपके किससे आ रखे थे, डीआई से आ रखे थे, याद है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें मीन हो सकता है, मोड हो सकता है, मीडियन हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वाले में भी इन्होंने ऐसे ही करा है। ये कह रहा है कि ये जो डाटा है इसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर मीडियन क्लास ऑफ द नियरेस्ट होल डिग्री। ओके ना, देखो इन सबके सबसे बीच में सबसे पहले तो देखो, अब सबसे पहले आपको इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों समय ले जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पे स्पेस नहीं है लिखने का, तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये डीआई वाले आपको समझाए जाए तो कमेंट में लिखो आप कि सर डीआई वाले क्वेश्चन कराओ। मैं 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा और वो 10 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, ठीक है ना। स्पेस चाहिए इसे करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है ना, और है आसान, मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना। तो बस इसमें तो कह रहा है ये वाला तो कर ही लेते, ये कह रहा है मीन निकालो। मीन निकालना तो मैंने बताया था, इसका बीच का 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45, इसका 55, इनको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उन सबको ऐड करके लिखो ऊपर, और डिवाइड करना है किससे, देख लो यहां दे रखा होगा कितने लोग हैं, उसी का है क्या क्वेश्चन। ओके, कितने लोग हैं इसे जोड़ लो, ये टोटल मिल जाएगा आपको कितने लोग हैं, ठीक है ना। इन सबको ऐड करोगे, इसे डिनोमिनेटर में लगना, डिवाइड करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, मीन। समझ आ रहा है। तो यानी कि आप देखो अगर पेपर पैटर्न सेम ऐसा ही रहा तो आपको 2 क्वेश्चन डीआई से डेफिनेटली मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है ना, जब आपको पता हो कि कंफर्म यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये जब का ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक आपका DSSB का पेपर नहीं होता। हम डेली कोई ना कोई DSSB का पेपर सॉल्व करेंगे पीआरटी का, जिससे आपको एनालाइज मिलेगा कि किस लेवल की मैथ्स आपके पेपर में आने वाली है।